साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री श्री सोमनाथ भारती जी। आपसे पहला सवाल, राजनीति में कम विवादों में ज़्यादा रहते हैं, क्या कारण है इसका? कुछ एक छोटी सी टिप्पणी। विवादों में कोई जानबूझ के नहीं रहते हैं। अब सही करने से अगर विवाद में हो जाते हैं, क्योंकि हो क्या रहा है अभी तक कि दोनों पार्टियां, कोई पार्टी के नेता जो भी लोग राजनीति में आते रहे, वो एक तरह से कंफर्ट जोन में रहते हैं जी। वो चाहते ही नहीं कि समस्या का समाधान हो। वो चाहते हैं कि जनता लुझी रहे, जूझी रहे, पानी में, सीवर में, ड्रेन में, रोड में, स्ट्रीट लाइट्स में, इनकी समस्याएं बनी की बनी रहे, ये वो चाहते थे। अच्छा। हम चाहते हैं इन समस्याओं को सुलझाना, हम चाहते हैं जनता को उनसे मुक्ति दिलाना। उस मुक्ति दिलाने के फिराक में जो कुछ भी हमसे बन पड़ता हम करते हैं। अगर उससे विवाद में आते हैं तो आने दीजिए, क्या समस्या है? इसी मुक्ति दिलाने के चक्कर में आप एक खिड़की गांव के मुद्दे में फंसे थे। खिड़की का बवाल बहुत बड़ा बवाल हुआ है, जनता की सहानुभूति आपके साथ जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग आपको घेरने के चक्कर में क्या कहें? खिड़की का सच आप 2 शब्दों में, मतलब 2 मिनट में क्या समझाएंगे? देखिए, खिड़की में तो जो हमने किया वो अभूतपूर्व है जी। मैं अपनी नजरों से भी अगर देखूं कि अगर कोई एमएलए ऐसा कर पाता है, कोई मंत्री ऐसा कर पाता, इस देश में कब का ऐसा माहौल पैदा हो गया होता जिससे कि अमेरिका कहीं का कहीं पीछे पड़ा होता है भारत से। सच की राजनीति, ईमानदारी की राजनीति, इंटीग्रिटी की राजनीति, बिल्कुल निर्भय होकर के सेवा करने की राजनीति इस देश ने कभी किया नहीं। कभी थे इस देश में लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल, तो जो इन लोगों ने किया वो ये सपना भी नहीं दे सकते। आज के राजनेता तो दुकानदार हैं, बिजनेसमैन हैं। वो चाहते हैं कोई 5 में बिक रहा है, कोई 50 लाख में बिक रहा है, बिक तो सारे रहे। अगर हम जो वहां करना चाह रहे थे और जो हमने करने का प्रयास किया वो ये है कि ड्रग ट्रैफिकिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है वर्ल्ड वाइड, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके सब्सक्राइबर कौन है? इसके सब्सक्राइबर हैं वो लोग जो काले धन के पुजारी हैं, वो लोग जो कि राजनेता हैं, जो कि इन जरियों से पैसा बनाते हैं। ये ड्रग ट्रैफिक इतना बड़ा मुद्दा है कि पूरा का पूरा पंजाब ड्रग के मामले में उलझा हुआ है। वहां का नौजवान फंसा हुआ है जी, बहुत बुरा हाल है। और बड़े बड़े राजनेता उसमें फंसे हुए। 400 किलोग्राम लेकर के मिस्टर मजीठिया पकड़े गए थे वहां ड्रग लेकर। तो ये जो राजनेता इन मुद्दों में हासिल है, इनका शामिल है, वो क्यों चाहेंगे कि ये मुद्दे उछले? आज के तारीख में इतने बड़े मुद्दे को उन्होंने इस तरह से रंग दे दिया कि वो सोमनाथ भारती को विलन बना दिया। लेकिन जनता जानती है, आज चुनाव हो जाए, आज उनको मालूम पड़ जाए। जब एक कानून मंत्री के साथ ऐसा हो सकता है तो फिर आम जनता कैसे आवाज उठाएगी? देखिए, अभी तक कानून मंत्री हो या कोई मामूली काउंसलर हो, इन सब का एक उद्देश्य था राजनीति में आने का, पैसा बनाने का। ईमानदार अगर आप होंगे, अगर ईमानदार एमएलए है, हम जैसे लोग या हमारी पार्टी के और एमएलए जैसे लोग, हम सब भूखे मरे। यहाँ पे पैसा आपके सर्वाइवल के लिए नहीं है और दूसरे लोग लाइन पे लगा करके करोड़ों रुपए खर्च करके एमएलए बनते हैं। है क्या इसमें? बगैर बेईमानी का, बगैर बेईमानी का देश में पैसा बन ही नहीं सकता। आप जी नहीं सकते बगैर बेईमानी का। आपने नियत, मर्यादा, बहुत सारी बातें की। इसमें आरोप आपके ऊपर भी लगाया, कुछ और सामाजिक वेबसाइट आपके नाम से चलाया जाए ऐसा आरोप लगा था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? कहाँ तक सच है? देखिए, ये तो ऐसी घटिया बात है जिसकी बात मैं ना ही करूं तो बेहतर है। ऐसे लोग, 2-4 पत्रकार जो बीजेपी के पेरोल पे एग्जिस्ट करते हैं, जिनका खाना, रोटी, पानी वहीं से चलता है, वो बिक गए, देश के नाम पे कलंक हो गए। पैसे के लिए किसी की भी इज्जत कहीं भी उछाल सकते हैं और कुछ भी कह सकते हैं। आने वाले समय में जब मैं वेट कर रहा हूं प्रॉपर टाइम का कि जब उनपे मानहानि का मुकदमा होगा तो पूरा देश देखेगा। वो तो बच नहीं पाएंगे। साथ में वो राजनेता जो बीजेपी के हैं, जिन्होंने उनको टूल बनाया, हथियार बनाया मेरे को बेईमान, मेरे को बदनामी करने का, वो सब फंसेंगे। इनको तब मालूम पड़ेगा कि किसी की इज्जत से खिलवाड़ करना और उस पर ऐसे बेतुका और आधारहीन आरोप लगाना कितना महंगा पड़ता है, तब मालूम पड़ेगा। तो मैं तब देखूंगा कौन सी व्यवस्था उनको बचाती है। अच्छा, आपने बात की आम आदमी पार्टी का अधिकतर नेता अलग अलग कैरियर बैकग्राउंड से आए हुए हैं। आप भी कभी IIT से MSc किया आपने, कभी वकालत किया, एक्टिविस्ट भी बने और अब राजनेता बने।
क्या चुनौती, सबसे ज़्यादा चुनौती आपको कहाँ पर महसूस हुआ? सबसे ज़्यादा चुनौती कहाँ पर? देखिए, इन सब एक कड़ी है, अच्छा, कड़ी है जनसेवा। दिल में अंतरतम में एक ज्वाला है कि क्या हमारा देश कभी डेवलप्ड कंट्री की तरह बन सकता है, नहीं बन सकता, या हम सब लोग कीड़े मकोड़े की तरह ही जिएंगे और मर जाएंगे। क्या हमें कभी एक ऐसी व्यवस्था मिल सकती है जिसमें कि हमें पूरी पानी मिले, पूरा सीवर मिले, पूरा शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, रोजगार मिले, हमारी माँ बहन की इज्जत हो, हम बाहर निकले, सुरक्षित निकले। ये ज्वाला जो हमारे मन में और हमारे जैसे सभी के मन में जो आम आदमी पार्टी, ये सब लेकर के हम चल रहे हैं। और साथ में अब जब तक मैं आईआईटी में था, आईआईटी के बाद मैं उसमें आईटी इंडस्ट्री में रहा, फिर मैं लॉ में गया, फिर लॉ से पॉलिटिक्स में आया। ये कड़ी वही है, कड़ी वही है कि जी हम जनसेवा करना चाहते हैं और कौन से माध्यम से बेहतरीन जनसेवा हो सकती है उसकी चुनाव में आदमी पॉलिटिक्स से पहुंच गए। बड़ी खुलकर बातें करते हैं, आपके बारे में कहा जाता है कि आप खुलकर बातें करते हैं। दिल्ली की राजनीति इस समय कहाँ है, क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली की राजनीति तो इस वक्त भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों के लालच में फंसी हुई है। इन पार्टियों को मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसमें इनमें एमएलए बनने में क्या होड़ लगी हुई है, मंत्री बनने में क्या होड़ लगी हुई है, कहां से इनके पेट भरते हैं, इनके पेट की साइज देखिए। तो आप दोबारा क्या खा रहे पक्ष में है? चुनाव क्या, देखिए चुनाव तो ऐसा है हमारे लिए कि भाई जो बच्चा सारा साल पढ़ता है वो एग्जाम की चिंता नहीं करता। अब जो बच्चे सारा साल नहीं पढ़ता है वो अपने पिताजी को तंग करता है लास्ट आखिरी दिनों में कि मेरे लिए 2 करोड़ खर्चा करो, क्वेश्चन पेपर आउट करवा दो। हम मिडिल क्लास से आए, हम तो चाहते हैं कि भाई सारा साल मेहनत करो, जैसे हमने जिस तरह से हमने पढ़ाई लिखाई करी उस तरह से आज भी कर रहे हैं। हम तो हर वक्त हर काम में उलझे हुए हैं, यहाँ तक उलझे हुए हैं कि अधिकारी को जाके बोलते हैं साहब इतना काम भी करा लोगे तो चुनाव में क्या कराओगे। ठीक है, ये जो गलत प्रथा चली आ रही है उसके खिलाफ मैं खड़ा हूँ। आपको उम्मीद है कि दिल्ली में चुनाव होगी और दोबारा से आप आएंगे? देखिए, दिल्ली में चुनाव होगी इसकी उम्मीद तो भाजपा फैसला करेगी, क्योंकि भाजपा आज अगर मोदी जी को तनिक भी प्रजातंत्र का लाज है तो चुनाव करा देना चाहिए। अब तो बहुत हो गया, अब तो आपका महाराष्ट्र में भी और हरियाणा में भी चुनाव हो गए। मेरा ख्याल है कि 19 अक्टूबर को ये लोग कुछ फैसला करेंगे। जो रिजल्ट आएगा वहां पे चुनाव का उस पर फैसला करेंगे। इनके मनपसंद रिजल्ट आ गया तब तो चुनाव करा देंगे दिल्ली में, नहीं तो फिर खरीद फरोख्त में लगेंगे। बिहार के नवादा के आप छोटे से शहर से दिल्ली के कानून मंत्री तक बने, इस सफर को आप क्या कहना चाहेंगे? कहाँ तक सफर को आगे किस मुकाम तक देखना चाहते हैं अपने सफर को? जो मेरे जानने वाले लोग हैं जी, वो मुझे देख के आज ही बोलते हैं कि जो तुम तब थे वो तुम आज हो। ना तुम तब तुम्हारे अंदर इस तरह की कोई भावना थी, ना आज तुम्हारे अंदर कोई भावना है। मैं तो लगता है कि मुझे मंत्री बन के और मैं ऐसे सड़क पे आ गया, बहुत एक्सपोज हो गया और अंतरतम मेरा सारा बाहर निकल के आ गया, दिख गया सबको। और आज मैं कंटिन्यूअसली सबके पे क्या कहते हैं मतलब कंटिन्यूअसली सब देख रहे हैं। और इस वक्त तो दायित्व बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़े दायित्व में बहुत साथियों का साथ चाहिए। मैं तो सबसे हाथ जोड़ की विनती करता हूँ कि भाई साथ आ जाओ। ये राजनीति जनसेवा का माध्यम है, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। उस यज्ञ में आप भी अपना होते जाते हैं। जी सोमनाथ भारती जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के मुकाम तक पहुंचने के लिए। जी धन्यवाद, थैंक यू।